सब्सक्राइब कीजिए विभेजी की यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबीजी की ट्रिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में पिछले वीडियो में कवर कर दिया है दोस्तों। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को क्यूज टेस्ट लगाएंगे, तो आप लोग क्यूज टेस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने। इससे रिलेटेड जो विशेष फैक्ट है हम बताते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुई थी इसी अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। और इसमें कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए, कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट किए थे। और जो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, जो आयरलैंड के रहने वाली थी और होम रूल की स्थापना भी किए थे। किसने? एनी बेसेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है बेलगांव जो कर्नाटक में है, उसका अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी ने अधिवेशन किया था। तो गांधी जी मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। और अगला नेक्स्ट है कानपुर। तो कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने किए थे और भारतीय महिला के प्रथम अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। इसे रिलेटेड विशेष जो पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में किया गया था। चलिए, कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। एक क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो कराची अधिवेशन में याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। और इसी में कहा गया था, गांधी जी ने कहते थे गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया हो गया। और नेक्स्ट है फैजापुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। और प्रथम बार गांव में यह अधिवेशन हुआ था। प्रथम बार, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम बार गांव में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में किए थे, अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, और फैजापुर में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है हरिपुरा त्रिपुरी। ये हुआ था 1938-39 और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। और राष्ट्रीय नियोजन समिति इसी में गठित हुआ था। किस अधिवेशन में? हरिपुरा या त्रिपुरी की, यह दोनों में से कोई लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरठ अधिवेशन कब हुआ था? तो मेरठ अधिवेशन 1946-47 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? जेपी कृपलानी जी ने किए थे। और जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ये भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। जो भी मैं विशेषता में जो भी है फैक्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छा से कवर कीजिएगा। और ये सबसे लंबे तक अध्यक्ष और सबसे युवा अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। हम लोग चलते हैं अब MCQs की ओर। तब MCQ फर्स्ट है क्वेश्चन कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो व्योम चंद्र बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो किनके किसके सुझाव पर रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भी काफ़ी एग्जाम पूछा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर दीजिएगा इसको टेस्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? ग्लैडस्टोन। किसने थे? ग्लैडस्टोन। चलिए आगे चलते। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सुझाव दिया था? तो किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो दिया था
महात्मा गांधी जी ने दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो WC बनर्जी ने थे। समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, महिला अध्यक्ष, तो क्या होगा? सरोजिनी नायडू। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष खाली पूछे, भारतीय नहीं जोड़ेगा, तो आप समझ जाए कि एनी बेसेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थी? ते थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्नलिखित कौन थे? चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहला बार जन गण मन गाया गया था, इसके अध्यक्षता कौन थे? हमने पीछे थ्योरी में बताया, सभी क्वेश्चन को मैंने थ्योरी में बताया दोस्तों। तो ये थे, कौन थे? ए बिशन नारायण धर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1986 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी थे। चलिए आगे, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में किया गया था, मैंने पीछे बताया है दोस्तों। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में। चलिएगा आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 जिसमें से कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। चलिएगा, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो RV घोष थे, अरविंद घोष जी थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी थे। चलिए दोस्तों, ये 20 इम्पोर्टेंट क्विज था, तो आप लोग इसको अच्छे से दिए होंगे। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस तरह का आप लोग किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग MCQ जो दिए हैं उसमें से कितना आपको सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं।